નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। पंचलाइट रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी बिहार के गांव की है। गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर 8 पंचायतें थी। सभी पंचायतों के पास पेट्रोमैक्स थी। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। इन पंचायतों में महतो की टोली के पास ही पंचलाइट नहीं है। तभी महतो टोली के सरदार ने भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट खरीदा। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हुआ कि महतो की टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पंचलाइट जला सके। गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन वह मुन्नरी को देखकर सनम सनम गाना गाता था, इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। महतो की टोली के सरदार, दीवान और पंचों की राय से गांव की इज्जत बचाने के लिए गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट। लेखक परिचय। बिहार में पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। वे 1942 ईस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी सन में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मेला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। परिति पारी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास है। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि प्रमुख कथा संग्रह है। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के, नेम टेम का अर्थ है धार्मिक कृत्य, कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। पुण्य का अर्थ है प्रारंभ। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार। छड़ीदार का अर्थ है पंचायत में एक पद। पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुंटगीजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की ठिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए।
चल रे चल, अपना 5 लेट आया है, 5 लेट। छड़ीदार अगुन महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गेन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो, आज 5 लेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में टेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। बेकाट का अर्थ है बहिष्कार। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट, पंचलेट, पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि लोग एकदम देहाती हैं। बहुत बहुत 5 लेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद 5 लेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। 5 लेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा 5 लेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी की आंखें के आगे घूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था 5 लेट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुतल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, 5 लेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। 5 लेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और 5 लेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, मायरे गाय लो तो दूहे कौन, अर्थात अपने बुते के बाहर का कार्य है। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई 5 लेट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में 5 लेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से 5 लेट जलेगा। इससे तो अच्छा है 5 लेट पड़ा रहे, क्योंकि पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए कि तुम 5 लेट जलाओ। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी यानी उसका अर्थ है मिट्टी से बना छोटा दीपक। सब किए कराए पर पानी फेर रहा था। यहाँ पर मुहावरा है, पानी फेरना यानी नष्ट होना। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर 5 लेट 5 बार उठक बैठक करो तो तुरंत चलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतगण आदमी है। बतगण यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर करने वाला। कह रहा है
पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुजरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है, यानी वापस उसके मन में बैठ जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करेंगे सनम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिंगो चिदचिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तो कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट जलना। कनेली बोली, कौन गोधना जानता है जलना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गेंद मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थिति जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मेल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हंसकर भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि किसी छोटी चीज़ का त्याग करके
बड़े नुकसान से बचा जा सकता हो तो उस चीज़ का त्याग करना ही उचित है। महतो टोली ने गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। पेट्रोमैक्स न जलने पर समूची महतो जाति की इज्जत जा रही थी। गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता था, इसलिए सरदार और सभी लोग गोधन पर से जाति की बंदिश हटाने और उससे टोली की पेट्रोमैक्स जलवाने का निर्णय करते हैं। इससे महंतो जाति की इज्जत जाने से बच जाती है। जाति की इज्जत के सामने जाति की बंदिश हटाना कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है। आभार।